ये वेक्टर्स मीन्स ये कुल मिला के आपके मैथमेटिक्स वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में फिजिक्स का तो है ही पार्ट है वेक्टर्स। तो देखो बेटे वेक्टर्स में क्या है कि हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, बिल्कुल बेसिक है ना, कि आप आखिर फिजिक्स पढ़ते क्यों हैं, फिजिक्स का मतलब क्या है। तो फिजिक्स क्या है हमारी, स्टडी अबाउट द नेचर, स्टडी अबाउट द नेचर। और हर बच्चे को, हर व्यक्ति को नेचर के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है कि आखिर ये काम हो कैसे रहा है ना, आखिर ये चीज चल कैसे रही है। तो लेकिन फिर भी क्या होता है, उत्सुकता तो रहती है, लेकिन जब उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है तो पीछे हट जाता है कि ना बिना पढ़े ही हमारी समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये भी ध्यान रखें कि जो चीज नेचर से कंसर्न्ड है वो तो अपने आप में वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और साथ में सुपर इंटरेस्टिंग भी है, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो आप ये सोच के फिजिक्स पढ़ें कि हम एग्जैक्टली पढ़ सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर रहे, बल्कि हम नेचर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन का जो लेक्चर है वो किसके बारे में है, नेचर के बारे में, यानी कि जो भी नेचुरल फिनोमिना चल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, फिजिक्स, स्टडी अबाउट द नेचर, दैट इज फिजिक्स। और द फिजिकल फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना का मतलब होता है नेचुरल फिनोमिना। तो नेचुरल फिनोमिना से कोई वर्ड तैयार नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने नेचुरल फिनोमिना को क्या बोला, फिजिकल फिनोमिना। और फिजिकल फिनोमिना की स्टडी को ही हमने क्या कहा, फिजिक्स। फिजिकल फिनोमिना की स्टडी को ही मैंने क्या कहा, फिजिक्स। ठीक, अब जब हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो फॉर द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना देयर इज नीड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। किसकी जरूरत होती है, फिजिकल क्वांटिटीज। जैसा कि आपने 11th में पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और सेकंड वन इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इनडिपेंडेंट टू अदर, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है ना, और उनको आप ड्राइव भी नहीं कर सकते, यानी कि सेपरेट हैं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 7। कौन कौन सी है, जो टेम्परेचर है, सबसे पहले लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, और ये है हमारे पास। अब देखो जरा, टाइम जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम किसकी स्टडी के लिए, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, तो वो किससे कंसर्न है, टाइम से। तो टाइम को मैंने क्या माना, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज फंडामेंटल है ना। अब इसी तरीके से पानी गर्म है या ठंडा है तो कौन डिसाइड करेगा, टेम्परेचर। कौन डिसाइड करेगा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी फॉर द स्टडी ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इतनी जल्दी क्या नहीं दे रहे भैया ना, सुनो। तो क्या हमारे पास में क्या बता रहा हूं, हाँ, फॉर द स्टडी ऑफ टेम्परेचर की मीन्स कोल्डनेस एंड हॉटनेस दैट इज एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर। आप पानी के अंदर उंगली डाल के बताएंगे कि अरे ये तो गर्म है, इसका मतलब आपने क्या फील किया, हॉट। आपने क्या फील किया, हॉटनेस फील की। तो सेंसेशन आपकी बॉडी ने जो फील किया वो आपने बताया हॉटनेस है ना। इसी तरीके से किसी उंगली दी और आपने कहा अरे ठंडा हो रहा है, तो हॉटनेस और कोल्डनेस ये क्या हमारे फिजिकल फिनोमिना। और इन फिजिकल फिनोमिना की स्टडी करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी, टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास में अभी सनराइज हो रहा है, तो सनराइज हो रहा है इसका मतलब सूरज की रोशनी बढ़ रही है, यानी कि ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है। और जब सन सेट होगा तो सूरज की रोशनी डाउन होगी, डार्कनेस इंक्रीज करेगा। तो जब डार्कनेस और ब्राइटनेस ये दोनों क्या है, नेचुरल फिनोमिना। सन नहीं निकलेगा तो डार्कनेस, सन निकला तो ब्राइटनेस। आपने बल्ब ऑन किया तो ब्राइटनेस, बल्ब ऑफ कर दिया तो डार्क। तो इसकी स्टडी करने के लिए फिजिकल फिनोमिना, ये तो हो गया फिजिकल फिनोमिना। और जो इसकी यूनिट, इसकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी। ल्यूमिनस ऑफ, यदि ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी डाउन होगी तो डार्क, और ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो ब्राइटनेस। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब आगे बढ़ते हैं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिपेंडिंग ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं है ना, या ये कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मैं 11th नहीं पढ़ा रहा, 11th का रिवाइज करा रहा हूं थोड़ा सा। तो क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे मैंने कहा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट
और उसको किस में मेजर करते हैं? मीटर में। किस में मेजर करते हैं? तो फंडामेंटल यूनिट क्या है? मीटर। फंडामेंटल यूनिट क्या है? और लेंथ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मीटर मतलब मीटर पर सेकंड, सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ क्या है? टाइम क्या है? दोनों फंडामेंटल से मिलके क्या बन गई? ड्राइव। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो ड्राइव हो रही है किससे? दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज नोन एज ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन, वेलोसिटी किससे ड्राइव हुई थी? फंडामेंटल से। अब वेलोसिटी क्या है मेरी? एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन इज द ड्राइव क्वांटिटी विच इज टू बी ड्राइव विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो इसका मतलब अब ध्यान रखें, केवल इन 7 फिजिकल क्वांटिटी को छोड़कर, कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर, इनको छोड़कर बाकी सब क्या है? हमारी ड्राइव क्वांटिटी। चाहे वो फोर्स है, मोमेंटम है, इंपल्स है, कुछ भी है, वो सब क्या है? हमारी ड्राइव। केवल 7 कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। ठीक। अब देखो, हमने बाद में क्या देखा? बाद में ये देखा कि भाई इनमें से कुछ क्वांटिटी, चाहे वो फंडामेंटल है या ड्राइव, तो ड्राइव क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी ऐसी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी है। जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं किसी बॉडी पर, तो फोर्स लगाने के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी है। आप ऐसे ही फोर्स नहीं लगा सकते। मैं यदि इस बॉडी में फोर्स लगा रहा हूं तो किस डायरेक्शन में? अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ, या अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। तो फोर्स के पास क्या है? डायरेक्शन। साथ में मैंने कितना फोर्स लगाया? मैंने कहा 10 न्यूटन। तो 10 क्या है? मैग्नीट्यूड। इसका मतलब सम फिजिकल क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जिनके पास दोनों हैं उन्हें मैंने कहा वेक्टर। वेक्टर मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेकिन ये साथ साथ क्या है? डायरेक्शन। तो जैसी डायरेक्शन इन्वॉल्व हुई हमने उसे क्या कहा? वेक्टर। और जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है, वो क्या? हमारी स्केलर। वो क्या है? डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है। तो जैसे कि वर्क डन, वर्क डन, मैंने काम किया, लेकिन ये थोड़ी कहेंगे पश्चिम दिशा की तरफ काम किया, डायरेक्शन नहीं है। मैंने काम किया, कितने जूल काम किया? 8 जूल। तो इसका मतलब 8 जूल क्या है? मैग्नीट्यूड। हम ये थोड़ी कहते हैं वर्क इज टू बी डन इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द ईस्टवर्ड। ये तो बात सही है, लेकिन वर्क इज टू बी डन अलोंग द ईस्टवर्ड, साउथवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, ऐसा तो होता नहीं है। तो वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो अब याद रखेंगे, सबसे पहले द फिजिकल क्वांटिटी विच एसोसिएटेड विद डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, है ना, वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरी स्केलर। ठीक है। तो अब देखिए, समझ में आ गया क्या डिफरेंस है दोनों में? समझ में आ गया? तो देखिए वेक्टर्स क्वांटिटी क्या है। मीन्स सबसे पहले हम वेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। ये तो मीन्स सम फिजिकल क्वांटिटीज, ज्यादा लिखना नहीं है क्योंकि रिवीजन क्लास है, इसमें आपको आता है, मैं खाली रिवीजन करा रहा हूं, सिखाऊंगा आपको। ठीक है। सम फिजिकल क्वांटिटी, सम फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, only magnitude, magnitude doesn't have any direction, doesn't have any direction, are scalar। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल याद रखेंगे, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, वो आप एग्जाम्पल याद भी रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्क डन, या मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूं बिल्कुल एक साथ, ऑल 7 फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर। पहला। ठीक। नंबर सेकंड, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क डन, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। साथ साथ 12th भी चल रहा है, इसमें याद रखते जाना है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब क्या है हमारी? दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। सब क्या है हमारी? स्केलर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं यदि आपसे कहूंगा
तो आप तुरंत कहेंगे सर दीज आर द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी अभी यूज करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, पोटेंशियल, वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे कहते हैं हम ईएमएफ, ये सब क्या है, दीज आर द स्केलर क्वांटिटी, सब क्या है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर्स, ये आगे समझ में नहीं आया तो ये कुछ क्वांटिटी आपको याद रखनी है, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, याद आती जाएंगे आपको। द नेक्स्ट वन है वेक्टर्स क्वांटिटी। वेक्टर्स मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी those have both magnitude and direction are and also obey vector algebra, उसे क्या कहते हैं हम, आर वेक्टर्स, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आल्सो मस्ट बी ओबे वेक्टर अलजेब्रा, ये तीन चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। अब जैसे मैंने फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया, नंबर फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ले रहा हूं मैं, तो देखो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सारी सारी कैसी हैं, स्केलर, इनको तो हमें टच ही नहीं करना। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे मैं यहां से यहां मैं ऐसे ऐसे करके जा रहा हूं तो डिस्टेंस हो गई, और यदि मैं सीधा जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यह आ गया डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, क्या जाएगा, फोर्स, मोमेंटम, क्या भी आगे नहीं बोल, मोमेंटम, ये क्या है हमारी पावर, कैसी क्वांटिटी है, यहां प्रेशर भी लिख दो और याद आ गई, प्रेशर, जैसे जैसे याद आती है प्रेशर, ठीक है। तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, यहां तक तो आपको पता रहती है। अब जब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, क्या नाम है, अपने 12th लेवल की बात करेंगे, तो क्या क्या है देखिए 12th लेवल में सबसे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक, देखो करंट के केस में क्या है, करंट आल्सो हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट डज नॉट ओबे द वेक्टर अलजेब्रा, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी टेंसर क्वांटिटी। कैसी होती है, और उसी को हम स्केलर भी कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब याद रखेंगे जब 12th में पढ़ाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। एरिया इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। लेंथ एंड वॉल्यूम, दीज आर द स्केलर क्वांटिटी व्हाइल द एरिया इज टू बी कंसीडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कैसी क्वांटिटी हमारी, अब ध्यान रखना है, मैं यही लिख दे रहा हूं नोट करके स्टार बना के। एरिया इसका बहुत यूज होता है बेटे। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी which always directed outward, किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ, outward
एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड, नहीं दोनों चीजें लेके चल रहे हैं, ये थोड़ी ना 11th पढ़ा रहा हूं मैं। अब तो मैं ये कह रहा हूं कि 11th में कैसे यूज करेंगे, 11th का यूज 12th में कैसे करेंगे, है ना। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस जैसे मेरे पास ये मान लिया मैंने, दिस इज क्यू, क्यूबॉइड मान लो या क्यूब मान लो, कुछ भी मान लो, क्यूब। तो हाउ मेनी फेसेस आर इन्वॉल्व, कितने फेस हैं इसके अंदर, 6 फेस। तो बेटा मैंने क्या बताया कि डायरेक्शन कैसी होगी एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर मैंने ये मान लिया, ये सपोज हमारा एरिया है, दिस इज द एरिया, तो डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द, और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, ए कैप, ए कैप, ए कैप, यानी कि यूनिट डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन है, यूनिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसके लिए, 12th के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां समझ में आया। तो अभी देखो उसको ऊपर छोड़ो, इस वाले को चाहो तो नोट कर लीजिए, करते जाओ थोड़ा थोड़ा, अब तो नोट भी करना है, ठीक है। अब तो मैं सिखा रहा हूं तो नोट भी करना, ये नहीं है कि खाली वीडियो देखनी है। अब तो क्लास स्टार्ट हो गई आपकी एक तरीके से। स्केलर को नहीं याद करना, स्केलर तो तुम्हें आता ही है। कॉपी फिजिक्स की बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्या नाम है आप, ठीक है, हाँ। और स्पाइरल वाली कॉपी बना लीजिए, और बिल्कुल अलग होनी चाहिए, उसमें हम बोर्ड, नीट, आईआईटी तीनों लेके चलेंगे, ठीक है। तो लेवल अलग अलग चलता जाएगा, लेकिन सीखना क्या है आपको, बेसिक कंसेप्ट, ठीक, हाँ। प्लेन बोर्ड नहीं पढ़ा था मैं, खाली जो मतलब प्लेन बोर्ड क्या कहते हैं उसे, बोर्ड का एग्जाम तैयार करना नहीं, तीनों तैयार कीजिए, उसी की फीस लेता हूं मैं। फुल एनसीईआरटी कवर होगी आपकी, क्वेश्चंस तैयार होंगे आपके जेईई मेंस से, नीट से, और साथ में एससी वर्मा, एससी वर्मा, डीसी पांडे वगैरह जो भी है ना। जिनके पास मैथमेटिक्स है वो एससी वर्मा भी खरीद सकते हैं, नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, 1 साल पुरानी खरीद लो, हाफ रेट में आ जाएगी, क्वेश्चन चेंज नहीं होते, है ना। एससी वर्मा मैं नहीं कराऊंगा, तुम खुद ही सॉल्व करोगे पूरी एससी वर्मा, मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद ही सॉल्व करेंगे। नीट वालों को हाथ भी नहीं लगानी है एससी वर्मा, जल जाओगे। थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, मेन पॉइंट लिखें। डन, चलो अब देखो, तो बेटे अब बहुत सारी चीजें हैं, ये तो बेसिक डेफिनेशंस थी। अब हम आ रहे हैं अपने मेन टास्क पर, जो हमें सिखाना है ना। तो वेक्टर्स में सबसे पहले वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पता ही है तुम्हें, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर यदि मैं एरो लगा देता हूं तो वो क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और यदि कैप लगा देते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन को, मतलब यूनिट वेक्टर को, ठीक है। अब देखो हम जो पढ़ा रहे हैं एनालिसिस कराने जा रहे हैं, डायरेक्ट एनालिसिस। वेक्टर और ज्यादा सीखना हो तो हम वीडियो बना देंगे, उस पर आप खूब सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से, ठीक है। अभी अपना सीखो वेक्टर एनालिसिस में दो चीजें हैं। नंबर फर्स्ट, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, और साथ साथ में इसका एग्जांपल लेंगे हम आपको 12th से किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, ठीक है। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। नंबर सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स।
तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अब समझो जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये तो सही है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, इसमें तो केवल एक ही रूल अप्लाई होगा, वो क्या बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में क्या खासियत है कि इसमें बाय द प्रोडक्ट, मैं लिख दे रहा हूं, बाय द प्रोडक्ट, बाय द, उल्टा पहले लिख रहा हूं मैं, बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर्स, इफ रिजल्टेंट, प्रोडक्ट किया मैंने भाई 2 गुणा 4 बराबर 8, तो 8 क्या है, रिजल्ट, ठीक है, तो इफ रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, प्रोडक्ट किसका किया था, वेक्टर्स का, और रिजल्ट में क्या मिला, स्केलर, वी अप्लाई स्केलर प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, और इसी स्केलर प्रोडक्ट का नाम है डॉट प्रोडक्ट, इसी को क्या कहते हैं हम, समझ में आ गई बात, इसी को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा वर्क डन, अब बेटा याद करते हैं ना, ठीक है, बहुत मस्ती ले ली 11वीं में, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब बताओ फोर्स कैसी क्वांटिटी है बेटे, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो है, और इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट किया है इनटू डिस्प्लेसमेंट, मुझे क्या मिल रही है, वर्क डन, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, तो मैं क्या लगा दूंगा दोनों के बीच में, डॉट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, तो ये आ गया हमारे पास, W इज इक्वल टू, ऐसे दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, पावर इज इक्वल टू, बोलो, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो बेटा फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी, और पावर, तो P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर, क्लियर। अब ऐसे ही, अब चूंकि डेफिनेशन क्या होती है डॉट प्रोडक्ट की, डेफिनेशन क्या होती है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं मैं FS cos थीटा, जैसे cos थीटा लगाया तो ये मैग्नीट्यूड आ गया, अब ये वेक्टर नहीं है, F का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड cos थीटा, P बराबर, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, FV cos थीटा, और थीटा क्या है दोनों के केस में, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्लियर, ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स के बीच में ये रहेगा। अब सुनो, जैसे नेक्स्ट मैं इसी में ले रहा हूं, बाद में नोट करना, हाँ जी, मैंने कहा फ्लक्स कितने टाइप का होगा, 2, कौन कौन सा है, अभी पहले फ्लक्स डेफिनेशन बाद में बताएंगे, अभी खाली नाम याद करा रहा हूं, फ्लक्स क्या क्या होगा, एक तो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक आएगा, और एक आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो दोनों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे भी हम फाई से डिनोट करेंगे, लेकिन जब मैंने फ्लक्स इलेक्ट्रिक की बात की तो फाई ई कर दो, और जब मैंने मैग्नेटिक की बात की तो फाई बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी से, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेंगे हम ई से, तो क्या आ जाएगा, फाई बी ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या इसे कहते हैं हम ds वेक्टर, क्या बोलेंगे, ds वेक्टर, दैट इज द एरिया वेक्टर, ये क्या है मेरा, एरिया वेक्टर, ds को हम क्या लेंगे, सरफेस एरिया, s फॉर सरफेस, तो इसे क्या लिखेंगे, e वेक्टर डॉट, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज
ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसे ही फाइव बी, तो क्या लिखेंगे, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और डी एस वेक्टर एरिया वेक्टर, तो इसे क्या लिखेंगे हम, ई डी एस कॉस थीटा। अच्छा कोई बात नहीं, ई का बी बना दो, है ना, बी डी एस कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा, या क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये क्या है, एरिया है। या क्या लिख सकता हूं मैं इसे, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। लार्ज एरिया है तो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल सरफेस एरिया है तो डी एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, फ्लक्स, गेटिंग माय पॉइंट। अब हमारे पास दूसरी क्वांटिटी क्या था हमारा, हाँ जी, ये आ गया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब सुनो कैसे सॉल्व करते हैं, हाँ जी, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को कैसे, हिंदी में लिख रही आ रही है अब तो, ये सॉल्व करें। देखो सही है, राइटिंग तो हिंदी की साफ है। डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करें, अब देखो, जैसे बेटा मैंने मान लिया, कोई बात नहीं, सीखने में सब चीज आनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करें, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, है ना। तो मैंने मान लिया पहली फिजिकल क्वांटिटी ए वेक्टर है, और बेटा इसको लिखा मैंने ए वन मान लो, ए वन आई कैप। आई का मतलब क्या पड़ा है, आई का मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस, के का मतलब जेड एक्सिस। तो मीन्स मेरे पास 3D वेक्टर है, अलोंग द एक्स एक्सिस भी लाई कर रहा है, वाई भी लाई कर रहा है और जेड भी। तो मैं क्या लिखूंगा, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ए थ्री के कैप। मैंने कहा बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू और प्लस बी थ्री के कैप, फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले मेरे पास कुछ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। वो क्या है हमारी, आई डॉट आई, आई क्या है, यूनिट वेक्टर, आई क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस, डायरेक्शन क्या है, तो ये आई है। अब आई आई दोनों एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं, आई आई का मतलब, अरे आई आई का मतलब वो नहीं कि छड़ी पड़ी आई आई है, वो नहीं, आई डॉट आई, यानी कि दोनों किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा, नहीं होगा। तो बेटा थीटा कितना है, 0, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 इंटू 1 मैग्नीट्यूड कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ गया होगा 1। तो आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, कितना आसान है, हो 1। अब ऐसे ही चलो लिखता हूं, देखो सो रही है, आ गया हो तुम, रिवाइज करेगी आगे बढ़ गए हैं। ये रिवाइज करने का क्या मतलब इसमें, अरे बालकों का खेल है बेटा, बुद्धि पे लगाओ। आई डॉट जे, तो आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई, एक्स और वाई में कितना एंगल होता है 90 डिग्री। यूनिट वेक्टर क्या है, तो इसका नाम मैग्नीट्यूड तो 1 है, आई का भी और जे का भी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, कितना आ गया cos 90 0। तो अब याद रखेंगे सिमिलर है तो 1 और डिसिमिलर है तो 0। तो हम किसका प्रोडक्ट करेंगे, सेम का, किसका नहीं करेंगे, डिसिमिलर का, ठीक है। अब देखो यदि मैं लिखूं ए डॉट बी वेक्टर, तो बोलो किसका किसका करना है, आई आई का, तो आई आई का करेंगे तो 1 आएगा, तो A1 का इससे B1 से करेंगे तो क्या आएगा, A1 B1, ये तो मैग्नीट्यूड है, आई डॉट आई बराबर 1 प्लस आई का यदि जे से करूंगा तो क्या आएगा, नो नीड, आई का के से करूं तो नो नीड। तो अब क्या करूं, जे का जे से कर दूं, क्या आएगा B2, वो सॉरी A2, आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, डॉट में A2 B2 प्लस, अरे आया नहीं आया, आगे समझना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा
ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो बता दो फटाफट a डॉट बी की वैल्यू क्या होगी। देखो आई का आई सर तो वन हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, इसका कितना है 1, माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा -2 माइनस के 6 प्लस के 12, कितना आया 4 आ गया। तो 4 बताओ नंबर मैग्नीट्यूड है कि डायरेक्शन है, कैसी क्वांटिटी है स्केलर। तो प्रोडक्ट किया था मैंने किसका वेक्टर का, मिला क्या, तो प्रोडक्ट में कभी भी डायरेक्शन नहीं आएगी, कब, जब हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ गया, आसान इजी, छापो लो। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स तो मीन्स सबसे पहले इट इज क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट 2 कैटेगरीज एज पोजीशन वेक्टर, second one is displacement vector, and second classification that is polar vector and axial vector. So these are the first class, this is the first classification and इसे मान लो A and let this is B, first, second, third and fourth। ये हमारे मेन क्लासिफिकेशन है किसके, वेक्टर अलजेब्रा के, ठीक है, मतलब मींस वेक्टर्स क्वांटिटी के। अब हम अदर क्लासिफिकेशंस की बात करें तो अदर क्लासिफिकेशंस मैं यहां लिख दे रहा हूं, अदर क्लासिफिकेशंस नंबर फर्स्ट को लगा दीजिए तो कोलिनियर, नंबर सेकंड कोप्लेनर, नंबर थर्ड कोइनिशिएटिंग, नंबर फोर्थ कोटर्मिनस, नंबर फिफ्थ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, नंबर फोर्थ सिक्स्थ दिस इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हम 1 बाई 1 आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, शॉर्ट में ही डिस्क्राइब करेंगे, कोई खास डेफिनेशंस नहीं है इसकी। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटे वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, आज हम इसको पूरी तरीके से बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मीन्स लेट कंसीडर दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम और इट इज एक्स, वाई एंड जेड। आपको ये भी बताया कि x मीन्स द x एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय i कैप, y एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय j कैप एंड z एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय t कैप, ठीक है बेटे। अब सपोज हमने कहा कि दिस इज द पोजीशन ऑफ a वेक्टर एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ b वेक्टर। तो याद रखें वेक्टर इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ओवर द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारे पास b वेक्टर, o a वेक्टर। अब always keep in mind the position vector always associated with origin। किससे origin होगा, तो मीन्स सबसे पहले मुझे बतानी पड़ेगी पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में है बेटे, जिसके रेस्पेक्ट में है वो origin लेना है हमें, और मैंने इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया तो ये आ गया हमारे पास OA वेक्टर, और यदि मैंने इसको इससे मिला दिया तो दिस गिव्स OB वेक्टर means position of B with respect to O, position of A with respect to O, ठीक है। अब सपोज हमने कहा कि O वेक्टर शिफ्टेड फ्रॉम A टू B, बेटे ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया,
तो इसका मतलब बच्चों क्या लिखेंगे हम कि ए बी वेक्टर मींस पोजीशन ऑफ ए शिफ्टेड टू पोजीशन ऑफ बी, दैट इज ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, मींस हमेशा फाइनल में से माइनस को रिड्यूस करेंगे। अब ऐसे ही हम लिख सकते हैं इसके अपोजिट ओ बी ए वेक्टर तो दिस इज ओ बी ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि व्हेन द पोजीशन शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ द वेक्टर शिफ्टेड फ्रॉम one point to other point means vector is displacing, that's why it is known as displacement vector। क्लियर होगी बात? तो आपको याद रखना है कि OA, this one is position OA vector and OB vector, these are the position vector, while AB vector and BA vector, these are the displacement vector। क्लियर? तो बहुत शॉर्ट में बताया हमने आपको। अब देखिए पोलर वेक्टर का मतलब क्या है? पोलर वेक्टर मींस नॉन रोटेटिंग इफेक्ट, या हम ये कह सकते हैं द वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मींस द वेक्टर विच हैव इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आल्सो हैव नॉन रोटेशनल इफेक्ट, जिसके अंदर कोई रोटेशनल नहीं है, रोटेशनल इफेक्ट, नॉन रोटेशनल इफेक्ट। तो बेटे कैसे? जैसे हमने कहा सपोज डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, दिस इज पोलर वेक्टर वेलोसिटी, पोलर वेक्टर मोमेंटम, पोलर वेक्टर मैंने कहा फोर्स, लीनियर फोर्स, दैट इज पोलर वेक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? एक्सियल वेक्टर की। ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या है? मैं यहां लिख देता हूं एक्सियल वेक्टर। तो बेटे यहां समझो, द वेक्टर्स which have rotational effect about an axis of rotation। हमेशा जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगी तो निश्चित तौर पर क्या होगा? देयर इज नीड ऑफ वन एक्सिस। ठीक है, अब देखिए समझो, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, समझिएगा। एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें नीट में, IIEEE में। तो एग्जाम्पल्स क्या है हमारे एक्सियल वेक्टर के? एक्सियल वेक्टर, तो बेटे जहां पर भी टर्म्स किसकी आ जाए? एंगुलर टर्म जहां भी होगी दैट इज रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, दैट मींस एक्सियल वेक्टर मैंने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा। नंबर सेकंड एंगुलर velocity, that is omega। number third angular acceleration represented by alpha r। ठीक है, आगे इसकी सब चीज कैलकुलेट करेंगे हम, डिफाइन करेंगे। एंगुलर फोर्स दैट इज टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। तो मींस हम इस तरीके से कह सकते हैं ऑल द फिजिकल क्वांटिटी, ऑल द वेक्टोरियल क्वांटिटी विच एसोसिएटेड विद रोटेशनल इफेक्ट और हैविंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो वो सभी क्वांटिटी क्या होंगी हमारी? एक्सियल। थोड़ा तेज लेके चल रहे हैं हम, मुझे लास्ट वीडियो में रिव्यू मिला है कि आप थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिए। अदर क्लासिफिकेशन बेटे क्या है हमारे पास? ये है कोलीनियर का मतलब, कोलीनियर मीन्स कॉमन लाइन means two or more than two vectors are exist in common line either in same direction or in opposite direction, that is collinear। समझे? coplanar means vector exist in same plane। जैसे प्लेन क्या होता है बेटे?
द कवर्ड एरिया बिटवीन टू एक्सिस, तो मैंने कहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो बच्चों ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अब मैंने कोई भी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में डाल, ये है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये ऐसे आ रहा है, मतलब नहीं है। ऑल द वेक्टर्स आर एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन, सो दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है बेटे, अब समझिए जरा ध्यान से। को इनिशिएटिंग मतलब थर्ड, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। थर्ड वन मींस को इनिशिएटिंग मींस सेम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, तो जैसे हमारे पास सपोज एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर ये है, दिस इज द वेक्टर, वेक्टर ये वेक्टर, ये वेक्टर, सभी के स्टार्टिंग पॉइंट बेटे क्या है हमारे, ये सभी के स्टार्टिंग पॉइंट सेम हैं, स्टार्टिंग पॉइंट आर सेम, तो उसे कहेंगे हम को इनिशिएटिंग। एंड फोर्थ वन, दैट इज फोर्थ वन को टर्मिनस। को टर्मिनस, को टर्मिनस, को टर्मिनस का मतलब क्या बच्चों, टर्मिनेटिंग पॉइंट, terminating point is common, terminating point is common। तो बेटा इसका मतलब जैसे ये पॉइंट है, इस पर सभी वेक्टर आके एक साथ मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, सभी का टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम है, तो इसे कहते हैं हम को टर्मिनस। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो समझो ध्यान से, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और इससे पहले एक वेक्टर और आता है, हम कह सकते हैं उसे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर ये भी समझना बहुत जरूरी है, इक्वल वेक्टर। तो मींस देखो यहां पर सेवेंथ लिख रहा हूं मैं, सेवेंथ इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर बच्चों क्या है, द वेक्टर, द वेक्टर्स मींस मोर देन टू, हैव, which have same magnitude, same magnitude and same direction, same direction। तो क्या होगा इसका, आर इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। और भी आगे बताएंगे सारी चीजें। जैसे मैंने कहा सपोज दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, दिस वेक्टर इज बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ द वेक्टर, ठीक है, इन दोनों की लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी क्या है हमारी, सेम। तो दीज वेक्टर्स आर टर्म्ड एज इक्वल वेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों नोट कीजिएगा इसे, देखिए नेक्स्ट वन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड, फिफ्थ वन मैग्नीट्यूड, इसे थोड़ा ढंग से समझे, कुछ नहीं वैसे तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स में हमने कहा लेट वी हैव ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसका मतलब क्या है, ए एक्स का मतलब ए एक्स आई कैप मीन्स वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो इसे कहेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अलोंग द एक्स एक्सिस। मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। ऐसे ही ए वाई जे कैप, जे फॉर वाई एक्सिस, तो ये आ जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जेड के कैप, बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ अलोंग जेड एक्सिस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। अब मुझे यदि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इसे लिखते हैं ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से करें, जो आई का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। आई का कंपोनेंट क्या बेटे, ये कोफिशिएंट दैट इज ए एक्स, कोफिशिएंट ऑफ आई दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे प्लस ए जेड स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के। दिस इज द आंसर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं ए वेक्टर, एग्जांपल मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो बेटे मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट 3 है, 3 स्क्वायर प्लस
जे का 4 स्क्वायर प्लस के का 5 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया 25 50, दैट इज इक्वल टू 50, दिस कैन बी रिटन एज 5 रूट 2, 5 रूट 2, ठीक है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, दिस इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब देखो अभी और क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, सब चीज समझ में आएगी धीरे धीरे, ठीक है। यूनिट वेक्टर, इसके एग्जैक्टली जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, अ वेक्टर which have unit magnitude, यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब 1, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, जिसके अराउंड पूछा गया उसका गिवन वेक्टर। नंबर सेकंड पॉइंट, द यूनिट वेक्टर represented by कैप, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, इसे कहते हैं बच्चों हम कैप, क्या बोलेंगे कैप, ठीक है, कैप, कैप से डिनर। तो मैंने कहा ए कैप, ए वेक्टर इज इक्वल टू, गिवन है मेरे पास, हमने कहा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो के कैप, आई मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस, गेटिंग माय पॉइंट। अब बेटा समझो ध्यान से, तो मैंने कहा ए कैप, फार्मूला क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज द फार्मूला, सिंपल। अब मुझे सपोज इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो बच्चों क्या लिखेंगे हम, ए वेक्टर एज इट इज, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जैसे भी निकाला था हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए यहां ले लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने कहा ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j, फाइंड ए कैप, ए कैप, तो बेटे ए कैप क्या होगा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, फार्मूला लिखा मैंने। अब बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर यानी कि जो आई का इस कंपोनेंट प्लस जे का कंपोनेंट बच्चों क्या है, -3 का स्क्वायर, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो बच्चों क्या आ गया आंसर, 2i माइनस 3j अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13, दिस इज द आंसर ऑफ यूनिट वेक्टर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो देयर आर टू methods to product of two vectorial quantities, first one is cross product, second one is dot product। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो नंबर फर्स्ट वन इज, पहले हम ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, दो बेटे डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, पहले आपको ये सीखना है। तो व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी इन रिजल्ट, ठीक है, इन रिजल्ट known as dot product, getting my point, also known as, इसी को हम कहते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट, also known as स्केलर प्रोडक्ट। तो अब देखिए रिप्रेजेंटेड, हमारे पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन आपको याद करनी है, दैट इज ए वेक्टर dot b vector is equal to magnitude of a vector magnitude of b vector cos theta, ठीक है। this can be simply written as ab cos theta, this can also be simply written as ab cos theta। अब theta where
थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक एक पॉइंट याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास ये बन गई डेफिनेशन, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब सबसे पहले बात आती है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट, कॉम्यूटेटिव। आपसे पूछा जा सकता है कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मीन्स उल्टा सीधा एक समान। नंबर सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। एडिशन सेकंड प्रॉपर्टी, दैट मीन्स a vector dot b vector plus c vector can be represented as a vector dot b vector plus a vector dot c vector. This is the property. अब बेटा समझो ध्यान से कि यहां पर थीटा क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, लेट कंसीडर दिस इक्वेशन इज नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट द एंगल cos theta is equal to a vector dot b vector upon magnitude of a vector magnitude of b vector। और केस याद रखेंगे यहां पर, पहला केस क्या है, केस फर्स्ट, if theta is equal to 0 degree then vectors are said to be पैरेलल वेक्टर्स। बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। देखो बेटे, ये पूरा जो टॉपिक हम तैयार कर रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले 11th एनसीईआरटी के बेस पर पढ़ा रहा हूं मैं आपको पैरेलल वेक्टर्स। तो बेटे हम लिख सकते हैं फॉर पैरेलल वेक्टर्स cos 0 इज इक्वल टू 1, तो दैट मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। दिस इज द कंडीशन ऑफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। गेटिंग माय पॉइंट। सेकंड केस में लेता हूं मैं, theta is equal to 90 degree। 90 degree means vectors are perpendicular to each other। most important condition है ये, vectors are perpendicular to each other। तो बेटा यदि वेक्टर परपेंडिकुलर है तो cos 90 हो गया 0। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको याद रखें, फिजिक्स में मेन फार्मूला है मेरा जो दिया हुआ है, पकड़ो जीरो बनो हीरो। क्या याद रखना है आपको, पकड़ो जीरो बनो हीरो, यानी कि जिसको जितनी जीरो की कंडीशन याद है वो उतनी ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बेटे कंडीशन है हमारे पास में, ये सेकंड केस था मेरे पास। अब इसी तरीके से यदि मैं थर्ड केस की बात करूं तो थर्ड केस क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मींस वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल। क्या बोलेंगे इसे हम, एंटी पैरेलल मींस पैरेलल विद अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो बेटा इस केस में क्या आएगा, cos 180 इज इक्वल टू -1, तो दैट मींस a vector dot b vector is equal to minus of ab। this is the condition of parallel vectors, anti parallel vectors। अब क्या याद रखना है, फोर्थ पॉइंट जो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बेटे, मैंने बताया था x axis is represented by I, y axis is represented by j and z is represented by k। तो means these are known as orthogonal vectors। तो I dot I is equal to 1, I j dot j cap is equal to 1 and k dot k can is equal to 1। मीन्स सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से यदि मैं लिख दूं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो बेटे ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसी तरीके से बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, एंड अपोजिट कर दे हम, तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया जे वेक्टर डॉट के वेक्टर इज इक्वल टू 0, के वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। गेटिंग माय पॉइंट। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ वी कैन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप इसको कीजिएगा ढंग से, मैंने बिल्कुल साफ राइटिंग में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ डॉट
प्रोडक्ट, बिल्कुल सिंपल वे में समझो। डॉट प्रोडक्ट क्या है बच्चों हमारे पास, हमने मान लिया लेट वी हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। That means this is the magnitude and this is direction. Magnitude of vector A along the x-axis. मैंने लिखा b vector is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap bz a cap. Now we wish to find the value of a vector dot b vector. तो बच्चों क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, i dot i is equal to 1, i dot j is equal to 0. इसका मतलब केवल i का i से, j का j से, k का k से। तो बच्चों ये आ जाएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, a डॉट b फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 2k एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k कैप। तो बेटा इसका मुझे फाइंड करना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू i का i से, j का j से, मींस जिसका कोफिशिएंट 3 इसका कोफिशिएंट 2। तो बेटा ये हो जाएगा 6 माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 इज इक्वल टू 8। दिस इज द सॉरी 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। दिस इज द आंसर। बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो याद रखें a डॉट b की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया। चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेते हैं। यही था हमारा डॉट प्रोडक्ट, इससे घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस किस किस टाइप के आएंगे वो मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं द फिजिकल क्वांटिटी विच फॉर विच वी अप्लाई डॉट प्रोडक्ट, और यूजुअली आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं मैं फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या मैंने कहा कि वर्क डन is equal to force into distance means displacement। तो बेटा force is a vector quantity, displacement is a vector quantity and work done is a scalar quantity. By the product of two vector we are getting the third physical quantity, that is scalar, so we apply dot product। getting my point? Similarly मैंने कहा power is equal to बेटा क्या होता है, force into velocity। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास फोर्स वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू पी। तो मींस बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, टू वेक्टर क्वांटिटी गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड वन मैंने कहा फ्लक्स। तो बेटा ये होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर वेयर वी इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड दिस इज एरिया वेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? तो सम एग्जांपल्स यू हैव टू मेमोराइज फॉर व्हिच वी अप्लाई डॉट प्रोडक्ट। गेट? ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। पहले मैं यहां से मिटा दे रहा हूं इसे। देखो जरा बिल्कुल आसान, मैंने कहा पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए इन्होंने क्या दिया है कि फोर्स गिवन है, लेट द, मैं अपनी तरफ से भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू, लेकिन क्वेश्चन है 7i प्लस 6k। तो बेटा सबसे पहले इसमें जो मिसिंग है उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। दिस कैन बी रिटन एज 7i प्लस 0j प्लस 6k। ठीक, एंड द वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन, वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू 3j प्लस 4k। तो बेटा पहले इसे भी कंप्लीट कीजिए, इसमें i नहीं है तो 0i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, एंड नाउ वी विश टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर। तो पावर क्या होगी बेटे, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, पुट द वैल्यू। देखो 7 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0 आ गया, 0 का 3 से 0 आ गया, इसका किया तो ये आ गया 24, यानी कि आपके पास टोटल आंसर आ गया 24 वॉट। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं बड़े इजी वे में। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। इसी टाइप से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं यदि फोर्स वेक्टर गिवन है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है। अब सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया बेटे, ए वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस लैम्डा जे और प्लस के। ये नीट का आया वो क्वेश्चन है बच्चों, नीट में पूछा गया था, नीट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, नीट का क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ा बात। b इज इक्वल टू एंड b वेक्टर इज इक्वल टू, बेटा क्या गिवन है, 4i माइनस 2j माइनस 2k, 4i माइनस 2j माइनस 2k, ये गिवन है। आपसे पूछा गया इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर,
are perpendicular, then find value of lambda, वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटे बताओ कंडीशन क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर। मैं लिख दे रहा हूं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो बेटे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर मींस इसको मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो आ जाएगा 8, इसका इससे किया तो माइनस के 2 लैम्डा, इसका इससे किया तो माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, दैट मींस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3। आ गया आंसर। तो दिस इज वेरी इजी, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए थर्ड क्वेश्चन में ले लेता हूं, बिल्कुल बेसिक से अभी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। मेरे पास ये है ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या गिवन है, आई प्लस 2j माइनस के, आई प्लस 2j माइनस के, एंड बी वेक्टर गिवन है बच्चों, बी वेक्टर गिवन है आई माइनस आई प्लस जे माइनस 2k माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, माइनस 2k, यस सही है। तो फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो बेटे क्या हो जाएगा, एंगल का फार्मूला बताओ, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए डॉट बी फाइंड कर लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज आई माइनस 1 जे प्लस 2 और ये माइनस प्लस 2 हो गया, तो दिस इज 3। ऑन सॉल्विंग इट इज 3। बेटे ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताओ कितना आएगी, तो मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ ए के कोफिशिएंट यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग दिस इज 4 तो 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मैंने यहां लिख दिया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, तो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दैट इज आई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, that is minus 2 whole square. On solving this is also square root of 6. Now we wish to find the angle, so cos theta is equal to cos theta a dot b is equal to 3 upon 6 root 6 into root 6 is equal to 1 by 2. बेटा cos theta 1 by 2, तो theta is equal to कितना हो गया बच्चों, 60 degrees. This is the angle between the two vectors. So very simplest approach to find the angle between two vectors by applying the dot product. Getting my point? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट पर ले रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट में पूछा गया है, मैं दे रहा हूं आपको। देखिए हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 5 जो भी है व्हाटएवर, फोर्थ क्वेश्चन ले लीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 वेक्टर दे रखे बच्चों, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, एंड द कंडीशन इज गिवन विद क्या दिया है, आर सच दैट कंडीशन बच्चों ये है ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। यदि ऐसा है तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड एंगल बिटवीन, किसके बीच में पूछा, ये ध्यान देने वाली बात है, ए और सी के, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो बच्चों ए और सी के बीच में पूछा, तो सबसे पहले ए को सी के साथ कंबाइन कर लीजिए, पहला स्टेप। देखिए ए माइनस सी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी वेक्टर एंड देन अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट फॉर द सेम क्वांटिटी। ये रूल याद रखिए जो मैं बता रहा हूं, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक। अब अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन प्रॉपर्टी, तो बेटे ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मैंने बताया था, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, दिस इज द डेफिनेशन। सो cos थीटा आ जाएगा बच्चों, सॉल्व होके कर लीजिएगा, देखो cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये आ जाएगा सॉल्व होके, ठीक है। चूंकि मुझे यहाँ पर ए सी है बेटे, ये सॉरी ए सी, तो यहाँ पर भी सी कर दीजिए, सी, ठीक है, 2ac। नाउ पुट द मैग्नीट्यूड, गिवन है मैग्नीट्यूड, गिवन दे रखा है, गिवन यहाँ पर है, गिवन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना है, 5, 4, 3, यानी कि ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 3। पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर 5, 25 प्लस सी स्क्वायर 3, 9
minus 4 square upon 2 into AC 5 into 3. This is 25 minus plus 9 minus 16 upon ये आ गया 5 10 36 बेटे ये हो जाएगा 18 16 9 25 हाँ 18 आ गया ये 18 अपॉन 30 6 5 6 3 18 6 5 30 तो बेटे cos थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 ठीक है। अब एक पॉइंट बता दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखें, tan 37 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 एंड tan 53 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 होता है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, ये एंगल हो गया 37 तो बेटा ये हो गया 53। तो बताओ tan 37 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेटा ये आ गया 5। तो बताइए हम मैंने लिखा tan 37 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो बच्चों sin 37 कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3 अपॉन 5, cos 37 बच्चों कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 4 अपॉन 5। इसी तरीके से tan 53 इज इक्वल टू कितना है 4 अपॉन 3, तो बच्चों sin 53 कितना होगा, ये देखो 53 के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर 4 अपॉन 5 और cos 53 कितना होगा बच्चों, cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेनस 3 अपॉन 5। प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर 3 अपॉन 5, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू cos 53 so थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री आंसर। दिस इज द आंसर। क्लियर होगी बात। ये आपका क्वेश्चन नीट में 2-3 बार पूछा गया, नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस अगेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, समझ में आ गया होगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, मैंने पूरी टेबल बना दी है, कैसे बनाई आपको समझा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ये दिया है इन्होंने हमारे पास कि इफ पांचवा क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ a vector is equal to a vector plus b vector is equal to c vector and condition given है a square plus b square plus c square, a square plus b square plus c square, then find angle between a and b vector। ठीक है बच्चों, ये पूछा है, ये भी क्वेश्चन नीट का आया हुआ है पहले। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए कंडीशन क्या दी है, a प्लस बी, किसके बीच का एंगल बच्चों पूछा है, a और b के बीच का एंगल पूछा है, तो सेम एज इट इज लिख लो इसे a प्लस बी, क्योंकि साथ साथ है, इज इक्वल टू सी वेक्टर। अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट फॉर सिमिलर क्वांटिटी सेम साइड ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस सी वो b वेक्टर सेम क्वांटिटी का, ठीक है, इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो बच्चों बताओ ये अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, करके देख लीजिएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यानी कि 2ab a वेक्टर डॉट b वेक्टर कैन बी रिटन एज c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो बेटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, यानी कि कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गई 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड हेंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, परपेंडिकुलर वेक्टर की कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम आपके लिए। देखिए इसी बेस पर ये नीट 2018 में पूछा गया था, नीट 2018, तो ये क्वेश्चन पूछा गया नीट 2018 में, क्या था बच्चों समझो कि उन्होंने कहा इफ ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आपको मेरा ही रूल अप्लाई करना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, देन एंगल बिटवीन a एंड b। क्लियर? तो बच्चों क्या करेंगे हम, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, मींस अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड बाय सेम क्वांटिटी, सिमिलर क्वांटिटी a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट। ठीक है, तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन क्या आएगा हमारे पास में, a स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a डॉट b प्लस नहीं माइनस b डॉट a माइनस b डॉट a
और प्लस बी स्क्वायर, बेटा इससे ये उड़ गया, कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड हेंस a वेक्टर डॉट b इज इक्वल टू 0, सो हेंस एंगल इन इज 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके पास में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपने किया। अब एक और चीज बता दे रहा हूं मैं, ध्यान रखें, एक क्वेश्चन और आया हुआ है नीट में ही, देखो मैं पढ़ा रहा हूं तो सभी क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिए क्या है, फाइंड द एंगल, फाइंड एंगल, फाइंड एंगल विच द वेक्टर, विच द वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर दिया बेटे, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 0j प्लस माइनस प्लस प्लस 5k मेक्स विथ x, y एंड z एक्सिस। तो हमने पहले मान लिया कि भाई x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस से कितना कितना एंगल बन रहा है, तो आपको सिंपल याद रखना है द एंगल फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा बच्चों, cos अल्फा मान लिया, अल्फा इज इक्वल टू ax ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटे ax इसका मतलब ये है हमारे पास ax 5 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 5 √2 आ जाएगा, ये 5 √2, अब तो समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, पहला एंगल आ गया। इसी तरीके से द एंगल फ्रॉम y एक्सिस बेटा ये हो जाएगा cos बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए मैग्नीट्यूड। तो ए वाई क्या बच्चों, ये वाला 0 अपॉन 5 √2 यानी कि 0, तो बीटा बच्चों आ गया 90 डिग्री। इसी तरीके से आप गामा फाइंड कर सकते हैं 45 डिग्री, गेटिंग माय पॉइंट। ये आपको समझ में आया होगा डॉट प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस, मतलब उससे वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट बोले इसे, या हम इसे बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कब अप्लाई करते हैं बच्चों इसे, तो सबसे पहला क्या पॉइंट है हमारा, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स a vector quantity, vector quantity in result, we apply vector product, ठीक है। अब देखो ये क्या है, डेफिनेशन है सिंपल, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। याद रखना है दिस कैन आल्सो बी रिटन एज ए बी साइन थीटा एन कैप, तो वेयर एन कैप इज अ यूनिट vector which is perpendicular to plane of a vector and b vector, getting my point, a vector and b vector। डायरेक्शन किससे फाइंड कर सकते हैं, आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं इसकी राइट हैंड स्क्रू रूल से, ठीक है। एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले अब हम इसकी करते हैं प्रॉपर्टीज, जो कि आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बेटे प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज के क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कॉम्यूटेटिव, that means A cross B will not equal to B vector cross A vector। यदि आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन, सेकंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव
distributive over addition. This is A vector cross B vector plus C vector can be expressed as A vector cross B vector plus A vector cross C vector. ठीक है. थर्ड वन कि for n cap is unit vector means magnitude is 1 unit vector we can express sin theta is equal to A vector cross B vector magnitude upon A vector magnitude upon into B vector magnitude. Means whenever we wish to find the value of angle between. ठीक है बेटे. तो ये होता है हमारा angle between. This is angle between A vector and B vector. यही ले लेते हैं हम इसके केस. देखो केस ले रहा हूं मैं यहाँ पर. केस क्या क्या है इसके. फर्स्ट वन केसेस. केस फर्स्ट हमने कहा फिर से इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री vectors said to be parallel vectors. पैरेलल वेक्टर. तो बेटा इसका मतलब साइन 0 इज इक्वल टू 0. तो दैट मीन्स A क्रॉस B मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0. दिस इज द कंडीशन. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन सेकेंड केस हम कहें इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वेक्टर सेट टू बी परपेंडिकुलर वेक्टर. तो परपेंडिकुलर वेक्टर दैट इज sin 90 is equal to 1. So we can write A vector cross B vector magnitude is equal to AB. या मैं लिखूं A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड. गेटिंग माय पॉइंट. अब देखो समझो ध्यान से. हमारे पास ये है इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे फोर्थ द डायरेक्शन vector which is perpendicular to plane of A vector cross B vector. क्या होगी बच्चों. तो इसको आप याद रखें हमेशा n cap is equal to A vector cross B vector upon A vector cross B vector magnitude. दिस इज द फार्मूला. ठीक है. साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी उस केस में. ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं और उसके अलोंग थर्ड वेक्टर यानी कि जो डायरेक्शन है उसकी क्या होगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए क्रॉस बी. इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे. अभी हम आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट देखिएगा मैं यहां से मिटा दे रहा हूं इसे. तो सबसे पहले नेक्स्ट प्रॉपर्टी और है इसकी जो आपको याद रखनी है. मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. क्या लिखेंगे हम I क्रॉस आई इज इक्वल टू मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल इज इक्वल टू 0. तो जब 0 है तो यानी कि दिस वैल्यू इज 0. ठीक है. सिमिलरली J क्रॉस J इज इक्वल टू 0. K क्रॉस K इज इक्वल टू 0 क्योंकि साइन 0 इज इक्वल टू I क्रॉस I इज इक्वल टू 0 और I क्रॉस J इज इक्वल टू K वेक्टर. J क्रॉस K इज इक्वल टू I वेक्टर एंड K क्रॉस I इज इक्वल टू J कैप. ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है. याद कैसे रखेंगे तो समझो I या ये मान लो I J K I. तो दिस इज I क्रॉस J इज इक्वल टू K. J क्रॉस K इज इक्वल टू I. K क्रॉस I तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू K क्रॉस I इज इक्वल टू अगेन J. ठीक है. K क्रॉस I इज इक्वल टू J मान लो इसे ऐसे वापस कर दो J. K क्रॉस I इज इक्वल टू J. ठीक है. तो दिस इज द सीक्वेंस यू हैव टू मेमोराइज फॉर अप्लाइड वेक्टर प्रोडक्ट. चलिए इसके बेस पर हम क्वेश्चंस लेते हैं. कैसे करते हैं सॉल्व वो सिखाता हूं मैं आपको. ओके. पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए. ठीक है. देखो उन्होंने कहा कि पहला क्वेश्चन
फाइंड एंगल between a vector is equal to 2i minus 3j minus k 2i minus 3j minus k vector and b vector is equal to, बेटा क्या दिया है, this is minus 6i plus 9j minus 6i plus 9j and my plus 3k। दो वेक्टर हैं, इसके बीच का मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे लिखते हैं इसको समझो, इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द टू पैरेलल लाइंस, दिस इज नोन एज डिटरमिनेंट। तो यहां पर इन प्लेस आई जे के इन द फर्स्ट रो। ठीक है, पुट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन ओवर हियर, यही सीक्वेंस आपको रखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एंड नाउ दिस इज द सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो। तो बेटा सेकंड रो के अंदर कोफिशिएंट ए क्रॉस बी फाइंड करना है मुझे, तो पहले ए के कोफिशिएंट क्या क्या है मेरे पास, 2 -3 -1। सेकंड बी की कोफिशिएंट -6, इस पर डालूं यहां से, -6 +9 यानी कि 9 एंड 3। ठीक है, अरेंज द कोफिशिएंट ऑफ ईच वेक्टर क्वांटिटी इन एसोसिएटेड रो। नाउ अप्लाई द क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए कैसे, आप पहले इसको हिडन कीजिए, फिर आप इसको हिडन कीजिए, तो अब इसका मल्टीप्लाइड इससे, बेटा इसका मल्टीप्लाइड इससे। जब आप ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव। सिमिलरली तो यहां पर लिख सकता हूं मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू -9 -1 इंटू 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये आ गया +9 माइनस जे कैप, ये माइनस है तो माइनस जे कैप। अब आप इसको हिडन कीजिए, पूरी रो को पूरे कॉलम को हिडन कीजिए, इसका मल्टीप्लाइड इससे, इसका मल्टीप्लाइड इससे, तो बेटे क्या आ जाएगा 6 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 6, यहां से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस 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 माइनस। ठीक है, प्लस के कैप, तो बेटे क्या आ जाएगा, अब इसको हिडन कीजिए, इसको हिडन कीजिए, दिस इज 18 और माइनस माइनस इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो बेटे एक माइनस और आना है, तो माइनस 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 यानी कि माइनस -18। गेटिंग माय पॉइंट, तो ये सभी कैंसिल आउट हो गए, ये सभी कैंसिल आउट, ये सभी कैंसिल आउट, तो ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। किसका है कंडीशन, तो दीज आर एंड हेंस वेक्टर्स आर पैरेलल। कैसे वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स, और ये 0 एंगल है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू, और 1 मिनट 0 आ गया, खैर कोई बात नहीं, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने यहीं से लिख दिया। तो आप इसे लिख सकते हैं साइन थीटा, क्योंकि देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 ए क्रॉस बी, इसलिए मैंने लिख दिया हेंस वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहां से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं हम। हमने कहा आपसे कि भाई फाइंड ए यूनिट वेक्टर, क्या बोला इन्होंने, परपेंडिकुलर टू किस किस के परपेंडिकुलर बेटे, ए इज इक्वल टू 2i प्लस, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर की वैल्यू है i माइनस जे प्लस 2k, बी वेक्टर i माइनस जे प्लस 2k कैप। तो बेटा हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू इन दोनों के, तो दैट मींस वी विश टू फाइंड एन कैप। तो बेटा एन कैप का फार्मूला क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो बच्चों सबसे पहले फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यही हो गया आई, मैं दूसरा क्वेश्चन इसलिए दिया जिससे प्रैक्टिस हो जाए आपकी, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पुट द कोफिशिएंट इन फर्स्ट रो फॉर ए, सेकंड रो 2 1 1, सेकंड थर्ड रो में क्या लिखेंगे आप, बी के कोफिशिएंट 1 -1 2। नाउ अप्लाई, तो बेटे ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, यहां से जब जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव, सीधा याद रखें। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 और ये आ गया माइनस जे। अब इसको हिडन कीजिए, इसको हिडन कीजिए, इसका मल्टीप्लाइड इससे, इसका मल्टीप्लाइड इससे, छोड़ते जाइए एक एक। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 4 और माइनस 1 प्लस के कैप, इसका मल्टीप्लाइड इससे -2 और इसका मल्टीप्लाइड इससे -1। तो बच्चों ये आ गया मेरे पास a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 3j माइनस 3k। दिस इज द वैल्यू। तो नाउ फाइंड द a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। बच्चों a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वही फार्मूला लगेगा, कोफिशिएंट का स्क्वायर मींस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 9 9 27, दैट इज इक्वल टू 3√3। ठीक है। नाउ n कैप इज इक्वल टू 3i माइनस 3j माइनस 3k अपॉन 3√3। बेटा ये सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा i माइनस जे माइनस k अपॉन √3 आंसर। ठीक है। तो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर। अब यदि उसने कह दिया होता फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b एंड हैव मैग्नीट्यूड 7, तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कर देते आप सिंपल। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1, यदि उसने मैग्नीट्यूड 7 दे रखा है तो यूनिट वेक्टर में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझते जाइएगा ध्यान से कि मुझे कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। यदि हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं और मुझे फाइंड करना है मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो सिंपल फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट जैसे होता है a क्रॉस b। नंबर सेकेंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b वेक्टर। दिस इज द फार्मूला। थर्ड फार्मूला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ diagonal vectors are given। तो बच्चों इसके केस में हमारे पास आइडेंटिटी है जिसका आप यूज कर सकते हो, इसी आइडेंटिटी के बेस पर निकालना है आपको। तो ये हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू a माइनस b वेक्टर क्रॉस a प्लस, ध्यान रखें फार्मूला ये लगेगा a वेक्टर उल्टा मत कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 2। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो फार्मूला यही है a क्रॉस b दैट इज इक्वल टू, लेकिन फार्मूला क्या निकल के आएगा मेरे पास में a माइनस b और इसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए। दिस इज द मैग्नीट्यूड। गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक और लिखते जाइए। हाँ जी, एक और लिख लीजिए, फोर्थ वन, दैट इज रिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट, रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा ध्यान से देखें। तो बताओ जरा, यदि मैं डेफिनेशन से इसे प्रूव करता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या अप्लाई करनी पड़ेगी इसकी डेफिनेशन। तो आपको कुछ नहीं याद करना, सिंपल तरीके से देखिएगा। ये रिलेशन मैं यहां लिख दे रहा हूं, दैट इज a क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन। ये इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। सॉरी, एक मिनट हो गया, ये होल स्क्वायर ये आएगा। ठीक है। आप इसमें a क्रॉस b की वैल्यू पुट कीजिए, a b साइन थीटा उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर a b कॉस थीटा और फिर इसका स्क्वायर करके दोनों को देखिए, चेक करके आंसर यही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट ऑब्लिक मीन्स। आने के लिए एडवांस में भी आ सकता है क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर ही हम। सबसे पहले देखिए, पहले इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन लेते हैं जो नीट में आया वो क्वेश्चन है। देखिएगा, हमको दिया है उन्होंने कि भाई ये है फाइंड a डॉट b, फाइंड
A dot B is equal to, find A dot B if A magnitude is equal to 2, comma B magnitude is equal to 5 and A cross B magnitude is equal to 8. ठीक है, तो बेटा सिंपल फार्मूला लगा दीजिए. A डॉट बी पूछा है, आपको पता है A क्रॉस B मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर प्लस A डॉट B मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर. तो क्या फाइंड करना है मुझे? A डॉट B. तो इसका मतलब A डॉट B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर. A गिवन है 2 का स्क्वायर इंटू B गिवन है 5 का स्क्वायर माइनस A क्रॉस B गिवन है तो 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों. तो यह आ जाएगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36. तो A डॉट बी इज इक्वल टू 6 आंसर. यदि आपको आइडेंटिटी पता है, प्रॉपर्टी पता है, तो आप इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और हम. जैसे हमसे पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. उन्होंने कहा द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या क्या गिवन है? आर गिवन, समझते जाइएगा ध्यान से. पहला है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड सेकंड है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप. ठीक है बच्चों, तो यहां पर फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. मुझे एरिया फाइंड करना है और यही क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में. देखिए जरा, तो पहले बेटा हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेरे पास ये है लार्ज डायगोनल, ये है स्मॉल डायगोनल. पहले वाला लार्ज, दूसरे वाला स्मॉल. तो लार्ज डायगोनल का मतलब क्या होता है बच्चों? a प्लस बी वेक्टर. जैसे हमारे पास यदि ये पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल होंगे बच्चों? ये होंगे 2 डायगोनल. फर्स्ट वन इज लार्ज डायगोनल. यदि ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो बेटा ये हो जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर. और यदि मैंने b को उल्टा कर दिया और एक डायगोनल मैंने यहाँ बनाया, देखिए ये, तो एक डायगोनल मेरा ये होगा. इसे कह सकता हूं मैं r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, a पॉजिटिव b नेगेटिव. तो पहले वाला डायगोनल a प्लस b दैट इज गिवन 3i प्लस j प्लस 2k. और दूसरा वाला वेक्टर क्या है बच्चों? a माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप. नाउ वी विश टू फाइंड द एरिया. तो बच्चों फाइंड कीजिए इसका एरिया. क्या बताया था हमने फार्मूला अभी आपको? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फार्मूला, पैरेललोग्राम एरिया दैट इज a क्रॉस b, a माइनस b क्रॉस a प्लस b, गलती मत कर देना, और डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द एरिया मींस इज इक्वल टू a क्रॉस b मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड कीजिए कि a माइनस b वेक्टर क्रॉस a प्लस b वेक्टर. आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, यहां से b की वैल्यू फाइंड कर ले, a की वैल्यू फाइंड कर ले, नो नीड. ठीक है, तो ड्रॉ द 2 लाइंस i j k माइनस प्लस माइनस. फर्स्ट रो में क्या आएगा बेटे? a माइनस b के कोएफिशिएंट, तो 1 माइनस 3 4. दूसरे में a प्लस b के कोएफिशिएंट 3 1 2. गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी i कैप माइनस 6 माइनस 4 माइनस j कैप, इसका इससे तो ये हो जाएगा 2 और माइनस 12 और माइनस k, सॉरी ये प्लस होगा तो प्लस k कैप बेटा, इसका इससे 1 और ये माइनस 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 प्लस 9. तो कितना आया हमारे पास? इज इक्वल टू माइनस 10i कैप माइनस ये भी माइनस माइनस प्लस 10j कैप और ये प्लस 10k कैप. गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर दैट इज 300. मैं लिख सकता हूं सिंपल 10 रूट 3. तो बेटे इसको डिवाइड कर दो, तो a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट.
स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस बेस पर क्वेश्चंस आते हैं पूछने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं, पहले आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम आपसे और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।